नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार। तो आज हम शुक्र के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम हर दिन के हिसाब से रोग के बारे में परिचर्चा करते जा रहे हैं, तो आज हम शुक्र के रोग के बारे में जानेंगे। शुक्र जो कि दैत्यों के आचार्य हैं, दैत्याचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य राहु केतु इत्यादि, और शनि देव के परम हितैषी हैं, परम मित्र हैं। शनि और शुक्र की मित्रता सर्वत्र दिखाई देती है। ज्योतिष शास्त्र में जो भी अध्ययन करते हैं उनको स्पष्ट रूप से शुक्र शनि की परस्पर मैत्री, अच्छी मैत्री, इतनी ज़्यादा मैत्री है कि अगर शनि को कोई भी तकलीफ होती है तो वो शुक्र को बताता है, मतलब अपनी पीड़ा वो शुक्र के ऊपर डाल देते हैं, उनको बता देते हैं, और वो उनके इतने परम हितैषी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई भी दिक्कत आती है, जैसे होते ना इतने मित्र कि आगे आ जाए, मतलब कोई भी समस्या में जैसे आप ग्रस्त हों, फंसे, तो वो आगे आ जाए, इतने मित्र होते हैं। तो आज हम अभी शुक्र के रोग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। जैसे दिसंबर चल रहा है, मेरा भी जन्मदिन आने वाला ये तो और बात हुई। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी तरफ से। तो शुक्र के रोग। शुक्र एक स्त्री ग्रह है। हाँ, इसको जो लड़कों की या पुरुष की जो कुंडली होगी, जन्मांक उनका बनेगा, बर्थ चार्ट, तो उसमें शुक्र का तात्पर्य उसकी पत्नी, स्त्री, उससे ही ये डिसाइड होता है कि उनको कैसी वाइफ मिलेगी, उनको मानेगी या लड़ाई झगड़ा करेगी या उनसे सिर्फ फ़ायदा लेना चाहेगी। तो ये सब कुछ इस पे निर्भर करता है। शुक्र को भी देखा जाता है, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं बाकी, लेकिन मेनली जो है वो इन पर ही डिपेंड करता है। तो शुक्र के रोग के बारे में बताएंगे। सबसे पहला रोग जो होता है शुक्र से होने वाला, पीलिया। अगर पीलिया रोग है, मतलब पीला चेहरा जैसे किसी का हो जाता है, तो ये शुक्र का ही रोग माना जाता है। दूसरा रोग है कफ। जैसे किसी को काफ़ी खांसी आती है तो खांसी के साथ में ही उसे कफ या बलगम जैसे, तो ये भी शुक्र पीड़ित है, शुक्र का रोग है ये। उसके बाद वात रोग चौथे नंबर पे आता है। नेत्र रोग, नेत्र विकार। जैसे कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देने लग जाता है, मतलब एज उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे किसी की उम्र में, वैसे बहुत से लोगों को सही बता, शुक्र अगर अच्छा होता तो उनको उम्र में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। एज से कोई ज़्यादा मैटर नहीं, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि एज है तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अगर अंतर आ रहा है। लेकिन नेत्र विकार अगर है, नेत्रों का कोई रोग है, जैसे रतौंधी हम बता भी चुके हैं आगे भी, इसलिए आपको कहते हैं आप सारे वीडियोज़ भी देखें ज़रूर। सब्सक्राइब करेंगे ना तभी तो मिलेंगे। बेल पे आप बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, तो आपको सारे ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो हमने इन रोगों के बारे में जाना। और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे लोग गलत औरतों की जो संगत में पड़ जाते हैं। जैसे कुछ औरतें ऐसी नहीं होती हैं, आप कैसे बताएं कि वो मतलब फ़ायदा
पुरुषों से। जैसे लोग पुरुष अपने आप को सोचते हैं कि वही एक चालाक है, वो लड़की को फंसा रहे हैं, या उनमें बड़ा तीस मार खान है और बड़ी इंटेलिजेंट, लेकिन औरतें ऐसी होती हैं, वो ऐसा आपको मतलब प्रिडिक्ट कर ऐसा करेंगी कि ऐसा आपको दिखाएंगे कि लग रहा है कि आप उनको फंसा रहे हैं, लेकिन असल में वो फंसा लेती। ऐसा भी होता है। अब आप कहोगे कि आप एक लड़की हो, क्या ऐसी बात, तो हम ऐसी बात जानते हैं। तो अब उदाहरण यहाँ पे बताना हमें लगता है अनिवार्य होगा। एक ऐसी लड़की थी, तो मेरी फ्रेंड तो नहीं कह सकते, बट ऐसी लड़की, एक जगह हम गए तो बातों बातों में मेरे पास ही आकर के एक लड़की बैठी, वो ठीक थी, पर उसने हमें बताया कि दी, ये जो लड़की है, जो मेरी फ्रेंड है, इसको आप कुछ कहिए, इससे आप समझाइए, ये एक साथ 3-4 लड़कों से दोस्ती करे हैं और उनसे लाभ ले रही है, फ़ायदा लेती है, और ऊपर से वो अपने आप को, खैर बात की बात है, पहले बताएं बात क्या। तो ऊपर से कहती है कि जब ये हमारे साथ गलत करते हैं, मतलब हम लोगों के साथ, तो हम बदला ले रहे हैं उससे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, इसको बताते हैं। हमने कहा बदला ले रहे हो तो जो लड़का गलत करके गया वो तो चला गया ना, वो निकल गया, अब बदला तुम किसी और के साथ ले रहा, तो ये क्या, ये सही चीज़ है? और ये बताओ, अगर इस तरह की बात पता चलेगी तब क्या होगा? तो इस तरह के मैटर भी सामने आते हैं। लेकिन उसको जब मैं समझाया तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये, क्योंकि पकड़ी गई तो फिर क्या होगा, समझदार हो खुद ही, मारपीट लड़ाई झगड़ा सब क्यों। उसकी फ्रेंड भी वही चीज़ बता रही थी, पर उसको ये था प्रेशर का, हमसे करी थी कि आप इसको कुछ कहिए, तब शायद उसको समझ में आए, क्योंकि हम बता रहे हैं उसको कि तुम गलत कर रही हो। एक से बोल रहे हो ठीक है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, या जो भी है ठीक है, बट एक साथ 3-4, तो वही बात बतानी है। तो शुक्र जब खराब होता है ना, तो जो, लेकिन ये दोनों के साथ ही ये बात निर्भर करती है। अगर कोई लड़की भी है, सीधी सादी है, और उसको लड़का पता ऐसा मिल गया, वो रोना रो के, तो उल्टा उससे पैसे ले रहा, उससे पैसा लेके उल्टा अपना काम चला रहा, तो वो भी गलत चीज़ हो गई ना। यहाँ उचित और अनुचित का भेद समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लोग नहीं समझ पाते। अंतर होता है, लेकिन उचित अनुचित में बहुत अंतर होता है। तो यही चीज़ बताने का मतलब है, शुक्र के रोग बता रहे हैं ना, तो आज हमने ये बात, वरना हमें ये बताने का, वैसे भी हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिसका होगा वो देखेगा तब समझ जाएगा ना, तो तब ये बात बतानी पड़ी। ऐसा होता है, और वही चीज़ लड़कों के साथ भी है। कई लड़के बोलते भी है, कहते हैं सब लफड़ा बेकार है, क्योंकि पता नहीं ना, सही मिलता नहीं है, और फिर ऐसे ही बकवास करके पैसा बर्बाद करके भी फ़ायदा क्या है। तो लड़के भी आजकल काफ़ी समझदार हो चुके हैं, लड़कियाँ भी, सब आजकल अपने कैरियर में भी काफ़ी ध्यान देते हैं। ठीक है, पर आपको नहीं, आप दोस्ती करो, कोई खिलाफ नहीं है, ये बात करो ठीक, लेकिन समझना भी ज़रूरी है, गलत ना उसमें पड़ जाओ ना, बात ये है। बाकी दोस्ती में हमदर्दी है, लगाव है, कुछ भी है, अफेक्शन है, तो वो कोई बुराई गलत बात नहीं है, लेकिन आप गलत चक्कर में न पड़े ना, गलत चीज़ों में ना फंस जाएं। और ये लड़कों के साथ ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा जल्दबाज भी होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, तो वो तो जल्दी नहीं आते इन बातों में, अभी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट होते अच्छी बात है, लेकिन आपको सही गलत भी समझना होगा ना। आप स्ट्रिक्ट भी और ठीक है, लेकिन कोई बहुत शातिर अगर होगा ना, तो वो कब वो काम कर लेगा, उड़ा ले जाएगा, साफ कर देगा माल, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक रोग होता है सूखा रोग, एक रोग होता है, वो भी शुक्र से ही होता है। शुक्र जब पीड़ित होगा कुंडली में, आपके जन्मांक में, जन्म चक्र में, बर्थ चार्ट में जब शुक्र पीड़ित होंगे, तब सूखा रोग भी होता है।
हो जाता है। उसमें वो कुछ घेंघा वगैरह खिलाया जाए तो उसका इलाज, वो तो दूसरी चीज़ है, हम रोग के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। और कौन सा रोग होता है शुक्र से, आज हमने इतनी चीज़ें बताई, क्योंकि कई बार हमने बताया ना, कई बार लड़के लड़की दोनों लोगों के लिए है ना ये, तो शुक्र पीड़ित होता जब इस तरीके के गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स या मैरिज इस टाइप की हो जाए। एक फ़ोन हमें आया था तो वो बता रहे थे वो औरत से इतना ज़्यादा परेशान है, 1 लाख रुपए, 50 लाख कह रहे हैं, 50,000, मतलब जितना पैसा उसे ज़रूरत होता है खूब शॉपिंग करती है और बात तक नहीं कायदे से करती, पूरे टाइम अपने में ही। बताइए इस तरीके की। और शादी बता रहे हैं, कहते क्या करना है हमसे, छोड़ दें कि रखना है, क्या करें बताइए कुछ। तो इस तरह की, ये इस तरह के मैटर्स क्यों आते हैं, शुक्र पीड़ित अवस्था में है, पीड़ित है शुक्र। और गलत जैसे औरतों में पढ़ते हैं तो ये शुक्र पीड़ित के ही। और बहुत अच्छी मिल रही, इसका मतलब स्ट्रांग है, शुक्र अच्छा है, तभी अच्छी मिलती है, अच्छी और सुंदर। जी हाँ, खूबसूरत सुंदर भी लड़की, क्योंकि आज से वैसे लड़की पोत लिया तैयार, वो चीज़ नहीं, वो सुंदर थोड़ी माने जाते हैं, वो एक अच्छा एक अलग मैटर है वो। अभी हम रोग के बारे में बता रहे हैं तो उतना ही बताएंगे, ये हमने बताया। और उसके बाद शुक्र का रोग होता है, बड़ा रोग है मधुमेह, शुगर की बीमारी शुक्र के कारण होती है। देर सवेर होगी ज़रूर, शुक्र की बीमारी, मधुमेह, डायबिटीज़। मीठा वैसे कम खाना चाहिए, वैसे सबके लिए बोला जाता है ये तो, मीठा कम खाइए। लेकिन क्या होता है ना, अब कुछ लोग कम भी खाते हैं, सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं, फिर भी कैसे, फिर उसके बाद क्या होता है, वही है, मीठा मीठा बंद हो जाता है खाना। शुक्र की बीमारी है मधुमेह, डायबिटीज़। तो ये रोग शुक्र के अंतर्गत ही आते हैं। ये थोड़ा राज रोग, थोड़ा बड़ा रोग है, इस वजह से हमने आपको बताया ये बाद में। बाकी भी है, लेकिन बाकी रोग इस तरह के हैं, वैसे मेंटेन देखा जाए सारे हो सकते हैं। अगर देखो आयु लंबी है तो डरने की बिल्कुल भी कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है, उपाय कर लेंगे, इलाज कर लेंगे, वो ठीक ही रहेंगे। वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो, सर्दी जुकाम बुखार ये तो बना ही रहता है, कुछ ना कुछ राजकाज कहते हैं लगा ही रहता है, मतलब छोटी मोटी बातें हैं ये। लेकिन ये रोग इसके अंतर्गत आते हैं, ये थोड़ा वैसा रोग है, इसमें है ना, समझ सकते हैं आप भी, देख रहे हैं तो आप भी समझदार हैं। नहीं देख रहा, स्किप करके भाग गए या तो फिर तो भगवान ही मालिक है, हमारा तो काम है बताना, तो हम बता रहे हैं। तो ये रोग आते हैं, योगिनी, यक्षिणी और मातृका दोष से उत्पन्न रोग भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। योगिनी द्वारा, यक्षिणी से कोई दोष लग गया, शाप मिल गया, तो ये भी शुक्र के अंतर्गत ये रोग माना जाएगा। हाँ, रोग ही है ये, कहीं से साप, जैसे हमने गुरु वाले में बताया आपको, शाप लग जाता है, विद्वान ब्राह्मण से शाप ले लिया, या किसी पंडित से शाप ले लिया, मतलब ले क्या लिया, इस तरह की हरकतें उनके साथ कर डाली कि वो ना देते देते भी दे दिया, या नहीं भी दिया तो भी वो दोष तो लग गया ना, ऐसा होता है। वो भी बोलते ही है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। अब बताइए गुरु की महत्ता ये है, आज हमने इसके बारे में बोला ही है, तो क्यों, क्योंकि शुक्र भी तो दैत्यों के आचार्य है ना, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, विद्वान है, शास्त्र नेता हैं, शास्त्राज्ञ हैं, तो उनके लिए जितना कहें, गुरु अर्थात गुरु उनके लिए तो कम है, जितना भी कहें। और गुरु दयास्पद गुरु तो देवताओं के गुरु हैं,
परम पूजनीय, अधिक पूजनीय, अत्यधिक, अधिक शब्द भी छोटा, अत्यधिक पूजनीय, बहुत पूजनीय, हितैषी है। है ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो ये रोग आते हैं। और अगर आपका कोई बहुत ही अच्छा मित्र है, ये अंतिम रोग है, परम मित्र है, बहुत अच्छी आपकी मित्रता है, उससे अगर आपके संबंध बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो है हितैषी पर इस तरह की स्थितियां बन गई कि संबंध बिगड़, तो ये भी रोगी हो गया ना। कितना बड़ा तकलीफ हो गई, कष्ट हो गया, आपको भी कष्ट हो गया, उसको भी कष्ट हो गया। तो प्रिय मित्र से संबंध बिगड़ने का शोक जो होता है, शोक आदि भी शुक्र के रोग के अंतर्गत ही आता है। तो आज हमने शुक्र के रोग के बारे में जाना। अब शनि के रोग बचे हैं, जल्दी से जल्दी आपको बता दिया जाएगा वो भी। तो आपको कैसा लगा कार्यक्रम? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब तो देखो हम ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, जिसको जो करना है करेगा, बाकी उनकी मर्जी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल पे प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त करने से बिल्कुल ना चूकें। क्योंकि जब आपको फ्री में मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, आपको नॉलेज हो रही है, चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए नेसेसरी है। यहाँ कोई मजाक करने या फालतू ऐसे बात करने तो नहीं आया ना। आपको अच्छे से अच्छी जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी समझें, अपनी फैमिली है ये, आप सब हमारी फैमिली की तरह हैं। बढ़ाइए फैमिली को, आगे बढ़ाइए, इम्प्रूव करिए। और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए आप वो भी और बताइए, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं। हम आपके हितैषी हैं, अब आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते वो तो आप कहाँ तक समझ, कहते हैं ना, हम कितना भी किसी को कुछ समझाना चाहे, लेकिन वो समझेगा अपनी बुद्धि अनुसार ना, वो तभी समझेगा और वो उतना ही समझेगा जितना उसके पास बुद्धि होगी। हमें तो अच्छे से अच्छी बात बताना ज़रूरी है और वो हम बताते हैं। अब ग्रह क्या हैं? ग्रह सब भगवान के नियुक्त करे हुए राजा हैं। राजा हैं या मंत्री हैं, उनकी ऐसी स्थिति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके बारे में एस्ट्रोलॉजर क्या है, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनको किस चीज़ की कमी हो रही है, इनकी कैसे पूर्ति हो सकती है, इनको ये प्रसाद रख दिया जाए, ये पूजा करा दी जाए, तो ये शांत हो जाएंगे, अच्छा फल देने लग जाएंगे, अच्छा फल प्राप्त कराएंगे। इसलिए बोलते हैं आपको कुंडली एनालाइज करवाइए। लेकिन वही कह रहा है ना, आएगा वही अब जिसके भाग्य प्रबल होगा, और देखेगा भी, हम तो कह रहे हैं वही, वो प्रोग्राम वही देखेगा जो बहुत भाग्यशाली होगा, जिसको भगवान चाह रहे होंगे कि हाँ चलो ये देखो, इनकी बात सुनो, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी की बात सुनो, क्या बता रही है मैडम, क्या बता रही है मैम आप, तभी आप देखोगे ना, इसलिए बताते हैं। आप यूट्यूब की फैमिली को बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।